धरती पर ऐसा समय आएगा जब सूरज पश्चिम से उगेगा और रातें कभी खत्म नहीं होगी। भूकंप, तूफान और महामारियां इंसान को उनके घरों में सुरक्षित नहीं छोड़ेगी और वही दिन आएगा जब कलयुग के अंतिम संकेत खुलेंगे और हमारी दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। भविष्य मलिक नाम का ये अद्भुत ग्रंथ लगभग 600 साल पहले लिखा गया था। इसे साधारण लोग नहीं बल्कि पंचशखा संतों ने भगवान जगन्नाथ जी की प्रेरणा से रचा। इसमें लिखी हर बात को स्वयं भगवान की वाणी मानी जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि सूर्य पश्चिम से उग सकता है, पर्वत अपनी जगह बदल सकते हैं, पर भविष्य मलिक में लिखी बातें कभी गलत नहीं होती। इतिहास गवाह है, प्रथम विश्व युद्ध, महामारी, भारत की आजादी और बर्मा और श्रीलंका जैसे देशों का निर्माण, इन सभी घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही इस ग्रंथ में की गई थी और बाद में ये सब सच भी हुआ। अब सवाल उठता है कि भविष्य मलिक में ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसने आने वाले समय की सटीक झलक पहले ही दिखा दी। दरअसल ये ग्रंथ केवल सामाजिक या राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्राकृतिक आपदाएं, युद्धों और युग परिवर्तन तक की गहरी बातें लिखी हुई है। भविष्य मलिक बताता है कि आने वाले समय में भूखमरी, सुनामी, तूफान, महामारी, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आपदाएं पूरी दुनिया को हिला देंगी। आज की स्थिति देखें तो क्या ये सब धीरे धीरे सच नहीं हो रहा? जलवायु परिवर्तन, अचानक फैलती बीमारियां और दुनिया में युद्ध की तैयारियां, सब कुछ इन्हीं भविष्यों की ओर इशारा करती है। कई लोग कहते हैं कि कलयुग लाखों साल तक चलेगा, लेकिन भविष्य मलिक इसके विपरीत एक अलग ही सच बताता है। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग की भोगने योग्य अवधि 4,32,000 साल नहीं बल्कि केवल 5,000 साल है और ये भी बताया गया है कि पाप कर्मों की अधिकता के कारण यह अवधि और भी घटकर करीब 4,800 साल रह जाएगी। यानी दोस्तों, हम जिस युग में जी रहे हैं वह युग का अंतिम समय है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने शिव कल्प ग्रंथ में साफ कहा कि लोग इस सच को मानेंगे नहीं। वे कहेंगे कि अभी कलयुग की शुरुआत ही हुई है, लेकिन असल में हम संगम युग में जी रहे हैं, जहां से सतयुग की ओर प्रवेश का द्वार खुल चुका है। भविष्य मलिक में समाज की जो तस्वीरें दिखाई गई है वह आज बिल्कुल हमारे सामने घटित हो रही है। कहा गया है कि आने वाले समय में संयुक्त परिवार खत्म हो जाएंगे, भाई बहन अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ तक कि पति पत्नी भी एक साथ नहीं रहेंगे, माता पिता का सम्मान खत्म हो जाएगा, वृद्ध लोग अकेलेपन में या वृद्धाश्रमों में जीने को मजबूर होंगे। मनुष्य हर समय बीमारियों से घिरा रहेगा और औषधियों पर निर्भर होकर जीवन बिताएगा। नशाखोरी, मांसाहार और तंबाकू का चलन इतना बढ़ जाएगा कि लोग इसे बुरा भी नहीं मानेंगे। क्या ये सब आज हमारे समाज की सच्चाई नहीं बन चुका है? इस ग्रंथ की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विवाह और संबंधों की पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी। पुरुष पुरुष के बीच विवाह होंगे, स्त्रियां आपस में विवाह करेंगी और यहाँ तक कि भाई बहन जैसे रिश्तों का भी अपमान होगा। कहीं कहीं पिता अपनी ही बेटियों के साथ अनैतिक संबंध बनाएंगे, पुरुष स्त्रियों का और स्त्रियां पुरुषों का रूप धारण करेंगी। ये सब बातें उस समय असंभव लगती थी, लेकिन आज समाज में जेंडर चेंज और एक ही लिंग के बीच विवाह जैसी बातें आम होती जा रही है। भविष्य मलिक ने सैकड़ों साल पहले ही इन परिवर्तनों की भविष्यवाणी कर दी थी। ग्रंथ में कहा गया है कि आने वाले समय में लोग गीता, भागवत और वेद पुराणों को छोड़कर केवल काम, शास्त्र और सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित होंगे। लोग तुलसी, गंगा, ग्राम देवी और कुल देवी की पूजा बंद कर देंगे। धर्म का दिखावा तो बढ़ेगा, लेकिन असली भक्ति खत्म हो जाएगी। नकली गुरु पैदा होंगे तो केवल धन और वासना के लिए भक्तों को ठगेंगे। यहाँ तक कि मंदिरों में भी अपवित्र कर्म होंगे और बहुत से पुजारी शराब और मांस का सेवन करते हुए पूजा करेंगे। आज चारों तरफ देखें, क्या ये सब सच नहीं हो रहा? भविष्य मलिक बताता है कि कलयुग के अंतिम समय में प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी। साल दर साल मौसम बदलेंगे, ऋतुओं का समय गड़बड़ा जाएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, बर्फ पिघलेंगी और समुद्री जीव मरकर तटों पर बह आएंगे। पृथ्वी पर 64 प्रकार की महामारियां फैलेंगी, जिनमें से कई का इलाज भी नहीं होगा। भूकंप इतनी बार आएंगे कि लोग इसे सामान्य मान लेंगे। जंगलों में आग लगेगी और करोड़ों जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। क्या आज की जलवायु और लगातार आ रही प्रकृति आपदाएं इस भविष्यवाणी का संकेत नहीं देती?
इस ग्रंथ में सिर्फ पृथ्वी की ही नहीं बल्कि आकाशीय घटनाओं का भी जिक्र है। कहा गया है कि सूर्य की किरणें 10 गुना ज्यादा तीव्र हो जाएंगी, ग्रह नक्षत्र अपनी गति बदलेंगे और कई बार सूर्य चंद्रमा लगातार कई दिनों तक दिखाई नहीं देंगे। अचानक अमावस्या और संक्रांति एक ही दिन में पड़ जाएगी, बार बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होंगे। आज विज्ञान भी मान चुका है कि धरती के वातावरण और ग्रहों की गति में असामान्य परिवर्तन हो रहे हैं। भविष्य मलिक में चेतावनी दी गई है कि युगान से पहले नकली गुरु और संतों की भीड़ समाज में छा जाएगी। लोग खुद को भगवान का अवतार बताकर भोले भोले भक्तों को ठगेंगे, गेरुआ वस्त्र पहनकर चमत्कार दिखाएंगे और झूठे दावे करके लोगों से धन संपत्ति और यहाँ तक कि स्त्रियों का शोषण करेंगे। गुरु शिष्य की परंपरा पवित्रता खो देंगे। क्या आज हमें जगह जगह ऐसे तथाकथित बाबाओं के समाचार नहीं मिलते जो जेल की सलाखों के पीछे हैं? दोस्तों, सबसे अहम भविष्यवाणी यही है कि कलयुग का अंत निकट है। भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है और समय आने पर वे अधर्म का नाश करेंगे। भविष्य मालिका में कहा गया है कि कलयुग समाप्त होने पर भी उसके लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन असल में हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे होंगे। ये संगम काल है जहां अंधकार के बाद प्रकाश आएगा, कलयुग के बाद सतयुग का उदय होगा। यानी ये समय चेतावनी का भी है और आशा का भी है। दोस्तों, ये था भविष्य मालिका की अद्भुत भविष्यवाणियों पर आधारित विस्तृत विश्लेषण। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि और भी लोग जान सके कि हमारे शास्त्रों में लिखा हर शब्द कितना गहरा और सटीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे।